नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम कल के ही टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, कर्मों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में कि हम सुबह से शाम तक हम कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वो दोनों ही कर्मों में काउंट होता है। बस एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो उससे हमारा ये जीवन तो प्रभावित होता ही होता है। जो हम जीवन जो है, जैसी हम ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, वो तो प्रभावित होती ही होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप पक्का मान के चलिए कि उससे हमारा जो अगला जन्म होता है, जो नेक्स्ट बर्थ होती है हमारी, उसकी वो भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और इस ही जन्म में नहीं, आगे आने वाले कई जन्मों तक आप भोगेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गुरुजनों के मुंह से भी सुना है, और बहुत ज़्यादा मतलब हम इसको बहुत कई संतों के मुंह से कई बार हम ये बात सुन चुके हैं। लेकिन इसमें इसकी गहराई कैसे होती है, इसको पकड़ा कैसे जाए, इसकी सच्चाई कि मतलब इसको आपको कैसे आप इसकी बारीकियों को समझ के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मेरा ध्येय ये रहता है कि कठिन से कठिन चीज़ को आपको सरलता से समझा दिया जाए, जिससे कि आपके इतनी सरल तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो आपके दिमाग से सीधे आप सुनते सुनते आपके दिमाग में उतर जाए, और उस तरीके से दिमाग में उतर जाए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, और फिर वो जो है अपना एक कह लीजिए कि ये एक आसान तरीका है आपके भीतर बीज डालने का, कि हम बीज लगा रहे हैं, कल को वो पौधा पेड़ वृक्ष ज़रूर बनेगा। ये मतलब शुभ कर्मों का ये जो हम कर रहे हैं काम, ये एक तरीके से बीज लगाने का काम है, और ये वक्त आने पर पुष्पित पल्लवित होगा, बड़ा होगा, और आपके शुभ कर्म के मतलब बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हस्बैंड वाइफ, कई बार ऐसा हम देखते हैं समाज में कि हमारे मतलब लाख लाख चतुराई हम करते हैं। हमारे माँ बाप कई बार बहुत देख परख के, बहुत जांच पड़ताल के बाद हमारा शादी ब्याह करते हैं, फिर भी हम लोग सुखी नहीं रहते, और कई बार हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो हमें पहले तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद हम परेशान होने लगते हैं। 80 क्या 90%, 95% कपल्स ऐसे होते हैं, जोड़े ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से परेशान ही रहते हैं। बहुत ही कम लोगों को आपने ऐसा सुना होगा ये कहते हुए कि हम मतलब एकदम परफेक्ट कपल हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, हस्बैंड को अपनी वाइफ से, वाइफ को अपने हस्बैंड से, वो दोनों एकदम खुश हैं। ऐसा बहुत कम सुना होगा दोस्तों। तो हम लोग ऐसी गलती कर कैसे लेते हैं, हम कैसे ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो मतलब ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, उसका पहला और बड़ा कारण तो मैं समझती हूँ, ये गलत धारणा जो बॉलीवुड ने बिखेर रखी है हमारे दिमागों में, जो बीज डाल रखा है गलत, कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो दोस्तों, कई बार हम ऐसे प्रेम संबंध में, ज़्यादातर जाहिर सी बात है, जो जीवन की सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं उसी पर बात करूँगी दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम उल्टे सीधे वादे कर लेते हैं, और इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेंगे, कुछ इस टाइप का हम करके खुद ही फंस जाते हैं दोस्तों। तो हम है क्या, अक्सर मैं बता चुकी हूँ कि हम अपनी ही कमियों का, अपनी ही गलतियों का, अपनी ही अच्छाइयों का और अपनी ही बुराइयों का जोड़ हम खुद हैं। तो जो हम मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आपके अंदर ऊर्जा है अच्छी खासी, तो आप इसी जन्म में मैनिफेस्ट करके इसी जन्म में पा लेते हैं। अदरवाइज़ नहीं है, और आप किसी कारण से आपने किसी से वादा, कुछ ऐसा रहा आपने या कोई आपको वैसे ही बहुत पसंद है, और आपने उसे मैनिफेस्ट कर लिया कि हमें मतलब चाहिए ये, तो अभी नहीं मिलता तो अगली बार सही। तो कई बार इस तरीके से भी मिसमैच हो जाते हैं। या
अच्छा भी हो जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि कई बार हम नफ़रत में किसी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो मियाँ बीवी हैं, उनकी आपस में नहीं पट रही है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब अपोजिट, मतलब वाइफ हस्बैंड को बोल रही है, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कि मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। अब आपने क्या मैसेज दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उसे मैनिफेस्ट कर लिया। अब आप उसे चाह नहीं रहे हो, आप उसे नफ़रत में कह रहे हो कि मतलब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब आप उसे बदला लेने के लिए भी, भाई जाहिर सी बात है, किसी से झगड़ा करने के लिए भी हमें वो बंदा साथ चाहिए ना, तभी तो हम उससे झगड़ेंगे। ऐसे तो हम झगड़ेंगे नहीं, कि कोई दूर होगा तो हम उससे कैसे नफ़रत कर लेंगे, कैसे झगड़ लेंगे। तो कई बार हम अपने दुश्मनों को, अपने अपने जिनको हम अपने जीवन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं जानबूझ के। मतलब जानबूझ के नहीं, अनजाने में मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि वो लोग अगले जीवन में भी आके हमें, हमारी, मतलब चाहे हम उससे नफ़रत करें, चाहे वो हमसे नफ़रत करें, नफ़रत तो पल ही रही है ना। नफ़रत तो पल ही रही है। दो लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है जीत रहा है, एक हार रहा है, लेकिन जीतने वाला भी तो गड्ढे में ही है ना। भले ही वो जीत रहा हो, भले ही वो लड़ाई में ऊपर हो, लेकिन फिर भी वो है तो गड्ढे में ही है, कर तो वो नफ़रत ही रहा है, कहीं ना कहीं उसके शरीर पे भी पड़ती ही है। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा बहुत गलतियां कर लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए। जिससे आपको नफ़रत है, जिससे आपका एंटी है, मैं यहाँ मियाँ बीवी की तो बात कर ही रही हूँ, और भी जैसे मियाँ बीवी की ही चलिए बात कर लेते हैं पहले, कि अगर आपका उनसे नहीं वो हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये जाने रहिए कि वो आपका कुछ ना कुछ पिछला कार्मिक है जो निपटाने वो आपके जीवन में आए हैं। अगर आप फिर से उनसे बैर मानेंगे, वो आपसे मतलब मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब अब वो पिछला कुछ हिसाब किताब था जो ऐसे ही चला होगा, अब वो आ गई हैं आपकी लाइफ में, आप उससे बिल्कुल उनका ना व्यवहार मिले, ना किसी तरीके से आपका कुछ उनका मैच नहीं होता, लेकिन पता नहीं कैसे आपको पसंद आ गया, शादी कर लिया आपने। अब हो क्या रहा है, वो अपना पिछला उतार रही है, आप अपना नया बना रहे हैं कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब अगली बार आप ऊपर होंगे, वो नीचे होंगी, मतलब मान लीजिए आप उन्हें परेशान करेंगे, वो थोड़ा शरीफ उसमें आएंगी। तो अब इसमें होगा क्या, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। और जब ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर उसके बाद आप लोग, ऐसा अक्सर ही हो जाता है कि हम इसी कुचक्र में फंस के रह जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये तो रही हस्बैंड वाइफ की बात। अब दूसरी बात, हम अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने रिलेशन में, अपने अपने जो है, कई बार हम अपने दोस्तों यारों में, अपने अपने ख़ास लोगों में हम जो है ऐसा नफ़रत देखते हैं जिनसे एंटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ना हम उसे छोड़ पा रहे हैं, ना हम उसे पकड़ पा रहे हैं, और वो हमारे जीवन में हैं भी, और हमारी बैंड भी खूब बजाते हैं, और अक्सर जो है हम परेशान भी हो जाते हैं। अक्सर ऐसा ही रिश्ता सास बहुओं का भी देखा गया है। कई बार ऐसा रिश्ता जो है दामाद अपने ससुराल में फेस करता है। तो इस तरीके के रिश्ते मतलब या तो हम पिछला कार्मिक उतार रहे हैं, और अगर हम पिछला कार्मिक उतार रहे हैं दोस्तों, आप मेरे यकीन मानिए, यदि आपको इस जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी कह लीजिए, आपके बच्चे, आपकी बीवी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हृदय से, सामने से तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि वो सामने वाली सोल इतनी परिपक्व नहीं है जो आपकी इस बात को समझ पाए। तो उसको सामने से कहेंगे तो आप अपने जीवन में और मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। तो सामने से नहीं कहना है, लेकिन मन ही मन अपने देवता के आगे, अपने अपने इष्ट के आगे आपको प्रेयर करनी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इससे इसका जो भी हिसाब किताब हो, मैं इसकी सोल से माफ़ी मांगता हूँ, इसको जो है मतलब इसको, मेरे जीवन की मुश्किलों को आसान कर दीजिए। तो वो धीरे धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ कोई जड़ी, यहाँ कोई जादू, यहाँ कोई मंत्र मैं आपको सिखाने बैठी नहीं हूँ, मैं आपको सत्य दिखाने बैठी हूँ। तो सत्य यही है कि एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर होगा, और आप अपना ऐसा करके आप अपने आने वाले जीवन में अपने कष्टों को दूर कर लेंगे, क्योंकि वो आए हैं अपना हिसाब किताब उतारने।
उतारने। अब अगर आप बदला, बैर ऐसा कुछ रख के चलेंगे तो अगली बार आप आएंगे हिसाब किताब उतारने। तो इस तरीके से हम अपने दुश्मनों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और जो इस जन्म में दुश्मन है वो अगले जन्म में भी दुश्मन ही रहेगा, उसके साथ नफ़रत ही रहेगी, अब वो किसी भी रूप में रहे। तो एक तो दोस्तों ये बात आपकी फ़ाइनल कर दी है मैंने, बता दिया है, समझा दिया है कि आप लोग बेवजह के मतलब व्यर्थ में किसी को इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, और होता है तो हमारे चाहने से ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड वाइफ में ऐसा देखा गया है कि एक तो बहुत धार्मिक है और एक बहुत संसारिक है, भोग विलास में है, और एक बहुत धार्मिक है। अब ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनकी सोल कहीं ना कहीं बड़ी सोल होती है, मतलब वो भोग विलास, पैसा रुपया, नाम पद दौलत सब उसने भोग लिया है, सब भोग भोग के वो अंदर से थक चुकी है, और उसके बाद वो जो है इस लाइन में आते हैं लोग आखिरी में, जब उनका मोक्ष का या कह लीजिए तृप्ति का टाइम होने लगता है, तब वो इस तरफ लगते हैं, भक्ति की तरफ और मेडिटेशन की तरफ। तो हमारे जैसे मान लीजिए कि हम किसी कारण की वजह से इस जन्म में हमने कोई हमारा पार्टनर है सामने वाला, वो भाई उसकी सोल की उम्र कम है, वो थोड़ा उसकी सोल नई है और हम पुराने हैं, लेकिन हमारा प्यार बहुत है, हमारा बहुत अच्छे से हम जी रहे हैं, बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं। अब अगले जन्म में क्या होगा कि आपको, और क्योंकि भाई जर्नी तो है ही है, आपने यहाँ तक जो किताब जो पन्ना यहाँ पे छोड़ा है वो और मरे हैं, उसके बाद आप आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5th में पढ़ाई छोड़ी है तो आपको फिर से फर्स्ट से पढ़ना पड़ेगा ना, आपको 6th क्लास में बैठा दिया जाएगा, 5th तक की बस रिवीजन होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान होता है, और जो बड़े बड़े बूढ़े होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सोल की जर्नी है, ये जो है आपके शरीर की, आपकी जन्म की जर्नी नहीं, ये सोल की जर्नी है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार बड़े बड़े ज्ञानियों को फेल कर दें, ऐसे बच्चे अद्भुत बच्चे होते हैं, तो वो क्योंकि उनकी सोल बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों फिर यहाँ हुआ क्या कि अब हमें आगे अपने पथ पे आगे बढ़ना है, लेकिन हमने जो है साथ पकड़ लिया है एक बच्चे का। तो मान लीजिए हमारा उसके साथ बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है और हमारी बड़ी अच्छी जम रही है इस बार। तो हमने कहा कि बस अब हम जब भी आएँ तभी आप ही हमें मिलें, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें आप ही मिलें। तो एक दूसरे से ये वादा हो गया कि हमें आप ही मिले। अब नेक्स्ट बार में क्या होगा कि आप तो और ऊंचाइयों पे जाएंगे और उनका मन है भोग विलास का, तो यहाँ मिसमैच हो जाएगा, यहाँ बात बनेगी नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमें जो है एक आध्यात्मिक औरत को या एक आध्यात्मिक आदमी को एक संसारिक बीवी या पति मिल जाता है। तो ऐसे किसी वादे से बचें, ऐसा कोई वादा अपने उसमें ना करके रखें, अपने दिमाग में ऐसा कोई संकल्प ना आने दें कि हमें जो है ये ही चाहिए। आप इससे अच्छा है कि अपने ईस्ट पर छोड़ दीजिए, जो आपकी सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो जिस हिसाब से चाहिए होगा, वो आपके गार्जियन एंजल वगैरह हैं जो आपके ईस्ट हैं, वो उस हिसाब से मैनिफेस्ट कर देंगे, वो उस हिसाब से खुद कर देंगे। आपको अभी यहाँ पे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम माया में अंधे रहते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम अपने ही उसमें खोए हुए हैं। लेकिन हाँ, एसेंस रूप में हमें याद रहता है, जैसे किसी चीज़ का, बहुत सारी चीज़ का कोई एसेंस होता है ना, छोटी सी डिब्बी में आ जाता है, उसी तरीके से हमारा जो सफ़र है वो हमें एसेंस रूप में याद रहता है, हमारे सोल को पता होता है। अब आपको कहाँ से पता आप नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए आम संसारी को पार्टी करने में बड़ी मज़ा आती है, अब आपको कोई कहे पार्टी करने चलो, आपकी इच्छा नहीं है, आप कहोगे नहीं जाना, वो कहेंगे क्यों नहीं जाना, क्या कोई बात हो गई है पार्टी में, कभी कुछ मेरे साथ कुछ हादसा हो गया है, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो गई है। आप कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे जाना नहीं है बस। तो आपको ये नहीं पता है कि आपको क्यों नहीं जाना है, लेकिन बस आपकी सोल को ये पता है कि मुझे वहाँ, मतलब ये व्यर्थ है, मुझे ये काम भोगना नहीं है, मैंने बहुत भोग लिया। अब आप ये तो नहीं कहेंगे मैंने बहुत भोग लिया, लेकिन बस आपका मन नहीं है, मुझे नहीं जाना है। इसी तरीके से दुनिया जो है दोस्ती यारी में खूब घूमने फिरने जाती है, आपका मन नहीं है, आपको अकेले आनंद आता है। लोग अकेले बोर होते हैं, आप एकांत ढूंढते हैं,
तो ये सब जो है निशानियां हैं बड़ी सोल की। ये सब निशानियां हैं इस बात की कि आपने ये सब कुछ बहुत भोग लिया, अब नमस्ते करने की बारी आई है इनको कि भैया इनकी तिलांजलि दी जाए, इनको नमस्ते किया जाए और आगे आगे की जर्नी पे हमें चला जाए। उसी तरीके फ्रेंड्स हमारे जीवन में बच्चे आते हैं, औलाद, संतान जिसको हम कहते हैं। इस संतान के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। एक होती है सेवक संतान, जिसकी हमने इस जन्म में खूब सेवा करी है, चाहे वो हमारे माँ हो, बाप हो, हमारे पिताजी हो, हमारे जो है नौकर मालिक का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, ऐसा कोई भी रिश्ता हो, या मित्रों का भी, फ्रेंड का भी रिश्ता हो, ऐसा कोई भी रिश्ता जिसको आपने इस जन्म में खूब तृप्ति दी है, खूब खुश किया है, खूब सेवा करी है, वो अगले जन्म में आपकी संतान बन के या माँ बाप बन के आ जाते हैं। आपको आपका कर्ज, आपका जो है ऋण उतारने के लिए, कि भाई आपने उनकी सेवा की थी, इस जन्म में वो आपके संतान बन के आए हैं आपकी सेवा करने। तो ऐसे माँ बाप को देखे होंगे आपने, बहुत बच्चों से बहुत सुखी रहते हैं, बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत मतलब आदर सत्कार सब मिलता है। तो दुनिया कहती है आहा उनके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन वो दुनिया ये नहीं जानती कि पिछले जन्म का उधारी चुकाई जा रही है। उसी जगह दोस्तों एक होती है दुश्मन संतान, जो कि हमने मान लीजिए खूब उसे अपना जी जान, तो हर पेरेंट लगाता ही है, हर माँ बाप अपने बच्चे पे जी जान लगा देता है। तो हमने उसे खूब पाल पोस के खूब अच्छे से खूब उसे तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अब बड़ा होकर उसने ऐसा कोई कृत्य कर दिया कि या तो वो मतलब इतने गलत कामों में चला गया कि वो जेल वेल चला गया, या एक्सीडेंट हो गया उसका, या उसने कोई मतलब सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर ली, या मतलब उसका कुछ ऐसा हो गया है जो वो आपसे दूर हो गया, लेकिन आपको घाव दे गया, जीवन भर का बुढ़ापे में घाव दे गया। आप एकदम मतलब परेशान हैं, उसकी कलप रहे हैं उसकी याद में। तो समझ लीजिए ऐसी संतानें होती है दुश्मन संतानें, जो पिछले जन्म में आपने किसी का कुछ बहुत बिगाड़ा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बदला लेने आया, आपको सुख देने नहीं आया है, तो आपको वो घाव दे के चला गया। तो ये ऐसी संतान ऐसी होती हैं दुश्मन संतानें, जो पिछले जन्म के हमारे दुश्मन होते हैं, बदला लेने के लिए हमारे औलाद या हस्बैंड वाइफ बन के आ जाते हैं। अब दोस्तों एक संतान होती है उदासीन संतान, जो कि मान लीजिए कि या कर्ज वाली ये संतान ऐसी होती है जिसका आपके ऊपर दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप उसका पैसा लेके भाग गए, आपने उसका जो है कुछ मार लिया, उसको कुछ ऐसा मतलब वो किया कि उसका कुछ चुरा के कुछ ऐसा रख लिया है, और वो जानता है कि आपने लिया और आप उसे लौटा नहीं रहे। उसके मन में संकल्प आया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब अगली बार वो आ गया, आपकी बीवी बन के आ गया, या आपका पति बन के आ गया, या आपकी औलाद बन के आ गया। अब वो करेगा क्या, मान लीजिए वो आपकी औलाद है, तो आपने उस पर खूब 20, 25, 30 लाख रुपए जितना भी था वो ब्याज लग के आपका बढ़ गया, आपने उस पर खूब लगा दिया। अब हुआ क्या कि उसकी आपने बड़ी शान और शौकत से उसकी ब्याह बारात किया, उसका शादी की। अब दुल्हन आते ही उसने क्या किया, नज़रें फेर ली, लड़ झगड़ के परेशान, मतलब आपको दुख दे के वो चला गया अपना सामान बटोर के। तो अब ये जो है, इसका मतलब ये है कि उसने कर्जा आपसे इतना ही खाया था, उसने अपना कर्जा उतारा, और वो जो आपने उसको दुख दिया था कि भाई आपने किसी का कर्जा लिया है, वो हमेशा सोच रहा है कि हाय मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, वो दे नहीं रहा है, मेरा ये काम पड़ा है, आपने उसे घाव दिया, कष्ट दिया, वो मानसिक दुख आपको मल्टीप्लाई होकर मिल गया। अब आपको अपने ही औलाद से दुख है। या फिर ऐसे बच्चे जो शादी के बाद या शादी से पहले भी माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, माँ बाप को बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो और एक ही घर में रहते हुए ऊपर नीचे भी इस तरीके से लोग रहते हैं, लेकिन बिल्कुल एंटी हो जाते हैं बच्चे। तो ये समझ लीजिए कि आपकी उदासीन संतान की श्रेणी में आता है। ये भी संतान एक तरीके से आपसे बदला लेने ही आई है, ये ऐसी पत्नी पति बदला ही लेने आते हैं। अब जो है एक होता है सामान्य रिश्ता, जो ना आप जैसा बिहेव उसके साथ अभी कर रहे हैं वैसा ही बिहेव वो आपके साथ करेगा। तो इसका मतलब है कि वो जो है आपका पिछले जन्म का कोई लेना देना है नहीं, वो फ्रेश अकाउंट शुरू हुआ है, फ्रेश अकाउंट आपका
उसके साथ बिल्ड हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे में भी आपको कोशिश ये करनी है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है हमारा फ़र्ज़ है, कोई कोई औलाद हमारे हमारे अपने कर्मवश या हमारे कर्मवश वो हमारे जीवन में आई है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसे कर दें। हमें एक्सपेक्ट नहीं रखना है, हमें ये नहीं सोचना कि वो भी हमारा करे। भाई हमारी औलाद थी, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, हमने उसके लिए कर दिया, बात ख़त्म होगी। अगर आप सोच के बैठोगे कि नहीं उसका तो मुझे, मैंने तो उसका किया था, उसने मेरा नहीं किया, यहाँ आप फंसोगे। अगर आप सोच के बैठोगे, अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है तो जाने दीजिए, बदला लेने का मान लीजिए कि हमने जो है किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं और हमारा मोक्ष पक्का है। अब वो 10 लाख में हमारी जो है, 10 लाख तो बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, 1000 रुपये रख लीजिए, आपकी मृत्यु के समय आपको वो 1000 रुपये याद आ गए, आपका सारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है, आप बिल्कुल जाएंगे तो अब उतरेंगे नहीं धरा पे। लेकिन आपका मरते समय आपको वो 1000 रुपया याद आ गया कि भैया फलाने को हमने 1000 रुपया दिया था, वो लौटाएगा नहीं। अब उस 1000 रुपये की में इतनी क्षमता है, उस 1000 रुपये में इतनी क्षमता है कि आपको ऊपर से नीचे फिर से इस धराधाम पे खींच के ले आएगा, क्योंकि आपके मन में इच्छा पनप गई ना। अब इच्छा पनप गई तो उसको भोगने के लिए आइए, आप अपना पैसा लेने के लिए आइए नीचे, फिर आप आएंगे, फिर इसी तरीके से कर्मों के जाल में फिर फंस जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वो उस दिन जब कल मैंने पूछा कि मरा कैसे जाए, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ दोस्तों। तो कुछ इसी टाइप की मतलब मैं डिटेल आपको बताऊँगी कि मरा कैसे जाए, जो हम जो है बहुत हद तक पार हो जाएं, इस नदी, इस माया रूपी नदी से पार हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ बात हमने संतानों की कर ली, रिश्तेदारों की कर ली, अब हम बात अपनी उन गलतियों की कर लेते हैं जो हम जाने अनजाने रोज 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 करते हैं। तो दोस्तों ये इसमें सबसे बड़ा अपराध ये आता है कि अगर आप किसी की व्यर्थ में निंदा चुगली करते हैं। व्यर्थ में क्या, अगर उसने आपका कुछ बिगाड़ा भी है तब भी आप निंदा चुगली करते हैं और समाज में अपनी गंदी सोच को फैलाते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन वो लड़की वाला उदाहरण लिया था कि लड़की चली गई, अब मान लीजिए कि अभी कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है और वो चोरी करके अपना जीवन जी रहा है, वो उसने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, अपनी चोरी करी, अब उसका फल उसे मिलेगा। अब आपने क्या करा, 10 जगह गाया कि वो फलाना चोर है, वो चोरी करता है और इतने आराम से रह रहा है, ये है वो है। आपकी ये बात सुन के 10 लोगों के मन में चोरी का संकल्प आ गया। अब वो आपने तो कुछ नहीं किया, ना आपने चोरी की, ना चोरी की कमाई खाई, ना आप तो अपनी ईमानदारी से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से 10 लोगों में चोरी का पाप का बीज जो है पनप गया। अब उसकी सज़ा किसको मिलेगी आप बताइए? उसकी सज़ा कहीं ना कहीं उनको तो मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया वो उनका कर्म का हिसाब अलग है। मैं आपकी बात करती हूँ कि अगर बाई चांस आपकी ऐसी आदत है तो उसकी सज़ा किसको मिलेगी? उसकी सज़ा उनको तो मिलेगी, आपको भी मिलेगी, और बिना मतलब के सिर्फ जवान चलाने के कारण मिलेगी। सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं आप इधर उधर, बस इसीलिए मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलती। आपका कोई लेना देना नहीं था, आप ईमानदारी से खा रहे, कमा रहे, भजन करने वाले आप इंसान है, दुनिया में आग लगे कुछ हो। लेकिन जब हम गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करेंगे, उसके कारण 10 लोगों के मन में भावनाएं गलत उत्पन्न करेंगे, तो आप समझ लीजिए आप फंसेंगे। बिना कर्म किए आप फंस जाते हैं सिर्फ जवान के कारण। तो दोस्तों ऐसा बहुत बहुत घातक ये होता है और हम सब जाने अनजाने ये ज़रूर करते हैं। तो दूसरे के पापों को अपने सर पे रख लेना, उनकी टोकरी अपने सर पे रख लेना और अपने जाप मेडिटेशन का फल उनको जो है बढ़िया पैक करके उनको आप गिफ्ट कर देते हैं। जिनकी भी आप बुराइयां करते हैं, उनका जो है समझ लीजिए उनका पाप की पोटली आप अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम उसकी बुराइयों को अपने अंदर खींच के ले आते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा मतलब अपना शुभ फल उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तभी आप देखेंगे दोस्तों, जिसकी समाज में बहुत बुराई होती है, आप देख लीजिएगा, आप मेरी बात को नहीं यकीन है, आप प्रैक्टिकल देख लीजिए,
एक एक लेडीज़ है जिसकी समाज में खूब बुराई है, 99% लोग उनकी बुराई करते हैं। वो लेडीज़ से आप पर्सनली जाके मिलिए, आप उससे पर्सनली जाके मतलब खुले दिल से, बिल्कुल बिना कोई अपने 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 अंदर बिना कोई भावना को रखे हुए उससे जाके आप मिलिए। आप देखेंगे कि वो अपने आप में मस्त जीवन जी रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं करना, वो अपने आप में मस्त जीवन जी रही है अपना, उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया ज़बरदस्ती पागल हुए फिर रही है, तो उसका क्या है, उसने अपना सब उतार के बिखेर दिया, अपना जितना कर्म था उसका सब उतार के फेंक दिया और वो अपना मस्त जी रहा है। उसी तरीके से कोई है जो मतलब जिसकी काली कमाई है मान लीजिए, या कुछ ऐसा है, अब दुनिया उससे जल रही है, अब वो अपनी मस्ती में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हालांकि उसे भी मिलेगा फल, लेकिन अभी तो आप लोग खींचे लिए जा रहे हैं ना उसका फल सब आप लोग खींचे लिए जा रहे हैं, तो उसको तो उसको तो जो मिलना चाहिए कहाँ मिलेगा। आपने सब अपना अपना ले लिया और अपना सब उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और बिना मतलब के, ना उसको आपने जिया, ना भोगा, ना कुछ, बिना मतलब के सब अपने सर बबाल ले लिया। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें दोस्तों। निंदा चुगली बहुत बहुत ज़्यादा, एकदम जो भजनानंदी लोग होते हैं, जो ध्यान मेडिटेशन वाले होते हैं, उनके लिए एकदम कड़ाई से मनाही होती है कि किसी की भी निंदा चुगली करना, किसी की गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करना बहुत ही गलत बात है। इससे भयंकर कर्म बनते हैं और जिसमें हम लोग बिना मतलब के फंस जाते हैं। एक तो होता है भोग के फंसे, भाई भोगा है तो फंसेंगे, तो मज़े लिए हैं तो काट लेंगे, कोई बात नहीं। एक तो वो हुआ, एक होता है ना हमने कुछ किया, ना हमने वो स्वाद चखा, ना हमने किसी चीज़ को भोगा और हम ज़बरदस्ती फंस गए, तो ये तो निरा घाटे का सौदा है। ये मेरे हिसाब से निरा घाटे का सौदा है। तो इससे अच्छा आप वो कृत्य कर लीजिए। अगर आपको बहुत मन कर रहा है, वो कृत्य करके कम से कम आपने उसको भोग लिया, फिर आप अपने उसकी सज़ा भी काट लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन बिना कृत्य किए, बिना किसी मतलब के आप अपना झेल रहे हैं, तो ये भाई हमारे हिसाब से समझदारी की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत डिटेल में आज सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ, आज हमारा कर्मों का चैप्टर बंद होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ और पूछना रह गया है, हाँ और कुछ है, हाँ एक बहन मेरी पूछ रही है कि मुझे माफ़ी प्रार्थना कैसे करें, बहन है या भाई है मुझे पता नहीं, मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था माफ़ी प्रार्थना कैसे करें। अरे दोस्तों, माफ़ी प्रार्थना कोई ये थोड़ी ना कि मैं आपको एक लाइन बच्चों की तरह लिख के बताऊंगी, ऐसा नहीं है। माफ़ी प्रार्थना अभी तो आप मुंह से ही करिए, लेकिन उसके बाद आप भाव रखिए कि मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा जो भी है, जो आपको कष्ट दे रहा है, अंदर से ये भाव रखिए कि मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, और मुझे जो परेशान कर रहा है मैंने उसे माफ़ किया, ऐसा करके भाव रखिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। दोस्तों, ये 3 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में डाल लेंगे तो आप हज़ारों तरीके की मुसीबतों से बच जाएंगे। थोड़ा अपना जीवन की दिनचर्या को सुधार लेंगे तो आप हज़ारों तरीके की मुसीबतों से बच जाएंगे। दोस्तों, अध्यात्म में ये नहीं है कि आप 1 घंटा आसन बिछा के बैठ गए और मंत्र जाप कर लिया और दिन भर आपका जो जी में आ रहा आप वो करते जा रहे हैं। आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो आप कभी भी इसकी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। 10 जन्म लगा लें, 100 जन्म लगा लें, इसी तरीके से 1 घंटा बैठें और सारा दिन अपनी मर्जी के मज़े लें तो नहीं हो सकता। दोस्तों, इसमें पूरा जीवन आपको कड़ाई से पालन करना पड़ता है, पूरा जीवन आपको कड़ाई से इनके नियमों का, नियम भी क्या है, जितने गलत चीज़ें हैं उनको बंद कर दीजिए, बस यही तो, इतना ही सा तो नियम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात को यहाँ मैं समझती हूँ कि मैंने सारा कुछ आपका मतलब कवर कर लिया है। फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप जो है कर सकते हैं कमेंट। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, भले ही कम मात्रा में होते हैं, उतने नहीं होते जितने व्यूज़ आते हैं, ना उतने लाइक होते हैं, ना उतने कमेंट होते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ खुल के कमेंट किया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों की विचारधारा भी पता चलेगी कि आप कहाँ पे हैं और आपको क्या चीज़ देने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को जोर डालती हूँ, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद आपका, आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी बात को इतने प्यार से सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आपको आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही हो, अगर आपसे मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।